हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित आशुतोष पांडे। आइए आज जानते हैं छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, इतिहास और इसके महत्व के बारे में। और छठ पूजा में किस भगवान का आवाहन पूजन किया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या आपको पता है कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला बहुत बड़ा महापर्व है, जिसे 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। छठ पर्व, छठ पूजा, छठ, डाला छठ, छठी माई, षष्ठी, सूर्य ओम षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को प्रमुख रूप से भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं बात की जाए अन्य देशों की, तो ये पर्व नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य भगवान को समर्पित है। जो छठ पूजा है वो किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी माता भगवान सूर्य की बहन है। जो छठी माता होती हैं वो पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य भगवान की बहन है। छठ पूजा का पर्व खासतौर पर बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के लोग इसे अपना सबसे बड़ा पर्व मानते हैं और एक तरह से ये पर्व उनकी संस्कृति बन गया है। वहीं इस छठ पूजा के बारे में एक और लेख है कि छठ पूजा क्या है। छठ पूजा एक हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की ज्यादातर धूमधाम बिहार में देखी जाती है। माना जाता है कि यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। यह पर्व कब से चला आ रहा है? वैदिक काल से चला आ रहा है। छठ पूजा पर्व का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है, अर्थात यह पर्व रामायण काल एवं महाभारत काल से चला आ रहा है। छठ पूजा में मुख्यतः रूप से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन बाकी हिंदू पर्वों की तरह इसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। बिहार में हिंदू धर्मावलंबियों के अलावा इस्लाम एवं अन्य धर्म के लोग भी इसे मानते हैं। इस पर्व के पीछे कुछ पौराणिक मान्यता है और इससे जुड़ी बहुत सी कथाएं भी प्रचलित हैं। अब कोई पूछ देगा कि यह पूजा कब से शुरू है, तो महाभारत काल से यह पूजा होती है। इसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, सदन, थारू और मधेसी हिंदू करते हैं। इसमें पालन क्या क्या करना होता है? इसमें सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करने के लिए लोग तालाब पर एकत्र होते हैं। और किस तिथि में? तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि में इस पूजा को किया जाता है। अब एक बात आती है कि सन 2024 में छठ पूजा का वैध पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि आपकी 7 नवंबर को है। ठीक, अब चलते हैं आगे और जानते हैं छठ पूजा के इतिहास के बारे में। छठ पूजा से जुड़ी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं जो वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल आदि से जुड़ी हुई हैं। इसलिए छठ पूजा अर्थात सूर्य पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। आइए हम आपको छठ पूजा से जुड़ी कुछ कहानियों से अवगत कराते हैं। महाभारत काल की मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे और भगवान सूर्य के परम भक्त भी थे। माना जाता है कि कर्ण प्रतिदिन कई घंटों तक आधी कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही वे महान योद्धा बने थे। रामायण काल में एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने लंका में विजय हासिल कर लिया था, तो उसके बाद राम राज्य की स्थापना के लिए दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को राम एवं सीता ने सूर्य उपासना एवं आराधना की और सप्तमी के दिन फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब लोग छठ पूजा को करते क्यों हैं, आइए इसको जान लेते हैं। छठ पूजा का पर्व घर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है, किया जाता है। इस दिन प्राकृतिक सौंदर्य एवं परिवार के कल्याण के लिए पूजा की जाती है। माना जाता है कि छठ पूजा करने से घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुछ महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। कुशल मंगल रहने की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। पुरुष भी अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इस कठोर व्रत को करते हैं। रोगी या फिर रोगी परिवारजन को रोग से मुक्त होने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। अब इसकी विधि क्या है? छठ पर्व के सबसे मुख्य होता है छठ पर्व में
भाइयों, छठ पूजा की जो विधि है उसमें छठ पर्व के सबसे मुख्य होता है कि छठ व्रत, और यह व्रत बहुत कठिन होता है। यह पर्व 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही हो जाता है। पहले दिन सेंधा नमक और घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। फिर अगले दिन से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखना होता है और शाम को गुड़ या गन्ने के रस में चावल बनी खीर को ग्रहण करना होता है। उसके बाद इसे घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। षष्ठी तिथि के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है। ये होती है छठ की विधि। इसका महत्व, छठ पूजा का महत्व पौराणिक दृष्टिकोण से ही बस नहीं, वरन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माना गया है। छठ पूजा पर विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। सूर्य की किरणें वो को काफी ज्यादा लाभदायक इस दिन माना जाता है कि अर्घ्य देने से सूर्य की किरणों को बहुत लाभ होता है। छठ पूजा के पर्व में भी प्राकृतिक वस्तुओं का भी उपयोग होता है, जैसे बांस, प्राकृतिक फल, फूल, गन्ने का रस आदि। छठ पूजा का व्रत प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य लाभ के लिए भी किया जाता है। छठ व्रत रखने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब इसकी कुछ कहानियां हैं। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान की प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु को मृत शरीर को क्या किया, छू दिया, स्पर्श कर दिया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दिए। अब छठ पूजा करने में क्या क्या लगता है? छठ पूजा में चंदन, चावल, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम, कपूर, फल, शहद, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा इत्यादि लगता है। अब छठ माँ कौन है? छठी देवी को शिशुओं की देवी कहा गया है। माता जी की उत्पत्ति कैसे हुई? छठ माता, जिन्हें षष्ठी देवी भी कहा जाता है, उनको भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है और इन्हें प्राकृतिक की मूल प्रवृत्ति के छठवें अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि सभी के घर छठ माँ का पर्व होता होगा, सभी हिंदू भाइयों के घर। तो आप लोग बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाइए और बिना जानकारी के किसी पर्व को करने में दिक्कत हो सकती है, त्रुटियां हो सकती हैं, तो जानकारी रखिए। और यह जो व्रत है बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फलदायक है। तो आप लोग इस व्रत को जरूर करें, जिससे कि आप लोगों के जीवन में जो कष्ट चल रहा है उससे आप लोग निवृत्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी,